नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं जन्म कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ इत्यादि के योग के बारे में आप लोगों से बातचीत कर रहा था। इसमें अब तक हमने आप लोगों को मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक के जातक के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनके कुंडली में योग बनते हैं और ये कब फलित होते हैं और उनको एक्टिवेट करने के क्या उपाय हैं। इस सीरीज में आज हम आपसे बात करेंगे तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न जो होता है इसके स्वामी होते हैं शुक्र और बाकी ग्रहों के बारे में हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि तुला लग्न होता क्या है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप इसको निकाल के देख लें और ये देखें कि अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार से अगर आपके जो पहला भाव है कुंडली का, इसमें अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कुंडली है ये कुंडली आपके तुला लग्न की है। अब इस कुंडली का हम ब्लू चार्ट एक बार समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में जो दूसरे भाव के स्वामी होते हैं ये राशि होती है वृश्चिक और स्वामी होते हैं मंगल। तीसरी जो भाव होता है इसकी राशि होती है आपकी धनु और स्वामी होते हैं गुरु। चौथा भाव होता है, चौथा भाव का आपके जो राशि होती है मकर और स्वामी होते हैं इसके शनि। पांचवा भाव है आपकी कुंडली का, ये जो राशि होती है ये होती है कुंभ और स्वामी पुनः होते हैं शनि। आपका जो छठवां भाव है इसके जो राशि जो इसकी छठे भाव की जो राशि होती है ये होती है मीन, स्वामी होते हैं गुरुदेव। और जो आपका 7वां भाव होता है, 7वें भाव जो राशि होती है वो मेष होती है, स्वामी होते हैं मंगल। आपका जो 8वां भाव होता है ये राशि होती है वृषभ, स्वामी होते हैं शुक्र। इस प्रकार से जो शुक्र हैं आपकी कुंडली में वो लग्नेश भी हैं और 8वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इनका बलाबल का होना आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो आपका 9वां भाव है ये 9वां भाव होता है आपका मिथुन राशि, इसके स्वामी होते हैं बुध। आपका जो 10वां भाव है ये राशि होती है कर, स्वामी होते हैं चंद्रमा, ये आपके कर्मपति होते हैं। यहाँ पे आपका जो 11वां भाव होता है राशि होती है सिंह, स्वामी होते हैं सूर्य, ये आपके आयेश होते हैं आपकी कुंडली में। आपका जो 12वां भाव होता है राशि होती है कन्या, स्वामी होते हैं बुध। इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी कुंडली में किस भाव के को कौन से ग्रह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके स्वामी कौन कौन लोग हैं। अब हम धन संबंधी थोड़ा सा ब्लूप्रिंट पे काम कर लेंगे, जान लेंगे क्या क्या होता है। जो धन संबंधी भाव होता है किसी भी कुंडली का वो होता है लग्न, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। अर्थात आप ये देखेंगे इस तरीके से समझें आप 1 2 3, ये देखिए आपका यहाँ पे इस तरीके से आप समझें 1 2 3 ये आप हो गया। इसके बाद फिर इधर से आप देख लें 1 2 3, तो ये आपके 3 इधर के और 3 इधर के, ये आपके मेनली। और ये दूसरा इसमें से हम मान लेते हैं इसमें आपके ये धन संबंधी भाव को, आय संबंधी भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली। अब योग बनता कैसे है, अब इसकी हम युति को समझेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे क्योंकि इसमें हम आज 6 योग की बात करेंगे, जिसमें से धन मतलब वेल्थ और इनकम एक्युमुलेशन हो गया आपका, सुख का मतलब डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड कंफर्ट का, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मतलब मकान और जमीन का कब योग बनता है, कैसे बनता है, गाड़ी और वाहन का योग कैसे बनता है, पैसा और कैश फ्लो का योग कैसे बनता है, और आपके कुंडली में लग्जरी लाइफ का योग कैसे बनता है। तो आज हम आपके 6 योगों के बारे में बात करेंगे। ये जो 6 ये योग हैं ये किस तरीके से बनते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे धन का, वेल्थ एंड इनकम एक्युमुलेशन। अब आप देखिए इसका जो मुख्य भाव होता है इस योग का, धन संबंधी योग का, ये दूसरा भाव, 5वां भाव, आपका 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। जो इसके प्रमुख ग्रह होते हैं मंगल होते हैं, सूर्य होते हैं, बुध होते हैं, शनि होते हैं, शुक्र होते हैं और चंद्रमा होते हैं। अब योग बनता कैसे है, जब आपकी कुंडली में 9वें भाव के स्वामी बुध का, 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ, अर्थात ये जो देखिए आप यहाँ पे बुध हैं और इनका चंद्रमा के साथ में अगर कोई युति संबंध हो जाए, अर्थात अगर चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध हो जाए, अर्थात एक दूसरे के आमने सामने हो, या परिवर्तन संबंध हो जाए, अर्थात चंद्रमा के घर में बुध बैठ जाए, बुध के घर में चंद्रमा बैठ जाए, अर्थात यहाँ पे इस घर में चंद्रमा आ जाए और बुध यहाँ पे चले जाए, तो इस स्थिति में आपको कैरियर से बड़ा धन, पद और ब्रांड वैल्यू की प्राप्ति होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। दूसरा योग,
अगर आपके योग कारक ग्रह शनि का दूसरे या 11वें भाव के स्वामी के साथ कोई संबंध बन रहा हो, दूसरे मतलब मंगल, 11वें मतलब सूर्य, तो आपका जीवन में स्थिर व दीर्घकालिक आय की प्राप्ति होती है। जैसे अगर ये शनि है, शनि का मंगल के साथ युति हो जाए या सूर्य के साथ युति हो जाए, तो इन दोनों परिस्थितियों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर 9वें और 11वें भाव के स्वामी मतलब बुध और सूर्य, सूर्य और बुध का अगर आपस में युति संबंध बन जाता है, जनरली ये 70% कुंडलियों में ये योग बनता है, और तुला लग्न के लिए ये बहुत ही मतलब कारगर योग होता है धन संबंधी मामलों के लिए, क्योंकि आपका भाग्य और आपका आय दोनों मिल जाता है। तो इस स्थिति में आपको नेटवर्क से और ब्रांड से बहुत ही लाभ मिलता है। अगर दूसरे 11वें भाव के स्वामी का परस्पर में विनिमय हो जाता है, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए यहाँ पे और मंगल बैठ जाए यहाँ पे, तो इस परिस्थिति में आपको धन लाभ और परिवर्तन से तेजी नगदी प्रवाह का योग बनता है। अगर शुक्र मतलब लग्नेश का अगर दूसरे 11वें 9वें और 10वें भाव के स्वामियों के साथ में अर्थात मंगल, सूर्य, बुध या चंद्रमा के साथ में अगर कोई युति संबंध बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो या परस्पर स्थान परिवर्तन का संबंध बन रहा हो, तो आपको ऐश्वर्य सहित धन संचय का योग बनता है। अगर शुक्र का शनि के साथ में कोई संबंध बन जाए, कहाँ पे, त्रिकोण में या फिर आपके केंद्र में, मतलब आपके या तो 5वें 9वें या आपके प्रथम, चौथा, 7वां, 10वें भाव में अगर बनता है, तो आपके जीवन में कंपाउंडिंग वेल्थ का योग बनता है। ये सब योग फलित कब होंगे इसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। पहले हम सारे योगों के बारे में समझ लेते हैं। हम बात करेंगे सुख के योग का, कि आपके कुंडली में, आपके जीवन में जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है या कंफर्ट का योग बनता है, ये कैसे बनता है। जिसका प्रमुख भाव होता है, ये होता है चौथा भाव, और चौथे भाव के जो स्वामी होते हैं ये होते हैं शनि। अगर शनि का शुक्र के साथ में, चंद्रमा के साथ में या बुध के साथ में कोई संबंध बनता है, तो सुख शुभ संबंध कोई बन रहा है, तो आपको गृह सुख, मानसिक शांति और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अर्थात अगर शनि जो यहाँ पे हैं, ये आपका शुक्र के साथ में, बुध के साथ में, चंद्रमा के साथ में, इन तीनों के साथ में आप देखें, इन तीनों के साथ में अगर कोई संबंध बनाते हैं, तो आपके जीवन में गृह सुख, मानसिक शांति और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनि का अगर शनि केंद्र या त्रिकोण में बलवान हो या चौथे भाव या लग्न को देख रहे हो, तो आपको जीवन में अस्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अगर शनि का बलाबल अच्छा है और ये शनि यहाँ बैठ जाए और यहाँ पे चौथे भाव को देख रहे हो, यहाँ बैठ जाए, लग्न को देख रहे हो, तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा आपको अस्थायी सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र और चंद्रमा का अगर केंद्र या त्रिकोण में अगर युति संबंध बन रहा हो, तो आपको गृह सुख और सौंदर्य और आराम की प्राप्ति होती है, आराम का योग बनता है। अब हम मोस्ट अवेटेड पॉइंट पे आते हैं कि आपके जीवन में मकान, जमीन और गाड़ी का योग कब बनता है। ये आप ध्यान रखें, जब भी इसका जो मुख्य भाव होता है वो चौथा भाव होता है, सुख का भाव होता है, और जो इसके प्रमुख ग्रह होते हैं शनि, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य। क्यों? क्योंकि भाई जो शनि होते हैं ये आपके प्रबल योग कारक हैं, सुख भाव के कारक हैं। मंगल हैं आपके भूमि निर्माण और भूमि के कारक होते हैं। बुध आपके भाग के कारक हैं, और सूर्य आपके जो होते हैं ये रियलाइजेशन के कारक होते हैं, आपके आयस हैं। अगर आपके जीवन में आय नहीं रहेगा तो कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके कुंडली में, अब इस योग को आप समझें, अब अगर शनि जो चौथे भाव के स्वामी हैं, इनका बुध और शुक्र के साथ में, ये बुध हो गए आपके भाग्य भाव के स्वामी, शुक्र हो गए आपके लग्नेश, इनके साथ में कोई युति संबंध बन रहा है, तो आपको घर प्लाट के खरीद फरोख्त का योग बनता है, या आपको अपना घर या गाड़ी अपग्रेड करने का योग बनता है। अगर शनि का मंगल के साथ व्यवहारिक मेल हो रहा हो, अर्थात 4-11 हो या 7 या 4 4th 11th और 7th का एक्सिस बन रहा हो, तो आपको निर्माण, रीडेवलपमेंट से लाभ मिलता है। अगर आपका 11वां भाव सक्रिय मतलब सूर्य आपके बलवान हो और चौथे भाव के साथ इनका आप यहाँ पे आकर के युति बना लें, मजबूत स्थिति में हो, चौथा भाव मजबूत स्थिति में आपके हो, तो आपको रजिस्ट्री या लोन क्लियर होगा आपका, आपको उसमें मकान या भवन का रजिस्ट्री करने का योग बनता है। गाड़ी के मामले में भी सेम संबंध बनते हैं।
अगर चौथे भाव पे अगर शुक्र का या चंद्र की दृष्टि पड़ रही हो तो आपको नई गाड़ी, अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदने का योग बनता है। और बुध की अगर सहभागिता हो रही हो आपके कुंडली में, अगर बुध एक्टिवेट हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको कंपनी या कार EMI से आपको कार खरीदने का योग बनता है। तो हम बात करेंगे कैश फ्लो का। कैश फ्लो के बिना जीवन बहुत ही सुना हो जाता है, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है आपके जीवन में तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। तो आपके जीवन में जो कैश फ्लो का भाव होता है, पैसा का जो भाव होता है, वो दूसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। दूसरा भाव आपका धन का है, आपका 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव आपके आय का है। तो अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी मंगल का 11 भाव के स्वामी के साथ में कोई युति संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, या परस्पर आपस में स्थान परिवर्तन का संबंध बन जाए, तो आपको सेल्स, नेटवर्क या कॉन्ट्रैक्ट के साथ में तेजी के साथ इनफ्लो आपका बढ़ता है। अगर चंद्रमा का जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के स्वामी बुध के साथ में तो धर्म और कर्म और धर्म अधिपति योग बन जाए, तो आपको नौकरी, कैरियर, ट्राइबल, स्थिर आय की प्राप्ति होती है। शनि का अगर 11वें भाव के साथ संबंध बन जाए, शनि का सूर्य के साथ संबंध बने, तो आपको रिकरिंग इनकम और आपको रिटेनर्स या आपका रेंटल या रॉयल्टी से आपको मतलब आय की प्राप्ति शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे लग्जरी लाइफ की। अगर आपकी कुंडली के इसका मुख्य भाव होता है पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, और जिसका प्रमुख ग्रह होते हैं शुक्र होते हैं, शनि होते हैं, बुध होते हैं, चंद्रमा होते हैं, सूर्य होते हैं। आप ये ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में शनि जो चौथे पांचवें के भावी हैं, अगर इनका 9वें भाव के स्वामी बुध के साथ में कोई युति संबंध बनता है, तो आपको टॉप टियर राजयोग का निर्माण बनता है। ये ब्रांड, पुरस्कार और हाई एंड लाइफ स्टाइल का योग का निर्माण करते हैं। अगर शुक्र का शनि या बुध के साथ में कोई योग बन रहा हो, मतलब शुक्र यहाँ पे अगर बैठे हैं, यहाँ पे शनि और बुध भी आके बैठ जाए या शनि या बुध बैठ जाए, तो आपको फैशन, कला, लग्जरी सेक्टर या हाई एंड स्टेटस का योग बनता है। बुध का अगर चंद्रमा के साथ कोई युति बन जाए, तो उस केस में आपको सार्वजनिक छवि से आय होती है और आपको जो स्टेटस का दायरा है वो बढ़ता है। अगर आपका 2 और 11 का स्थान परिवर्तन हो जाए, अर्थात आपके मंगल बैठ जाए सूर्य के घर में, सूर्य बैठ जाए मंगल के घर में, उस स्थिति में आपको ऐश्वर्य का दायरा बढ़ता है। अब योग फलित कब होता है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने आपको जितने भी योग के बारे में बताया, और ये जो योग जिन जिन ग्रहों के साथ बन रहे हैं, जब भी आपके कुंडली में, आपके जीवन में इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी, तब ये योग के फलित होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, मतलब उसी समय योग फलित होते हैं। या गुरु का, जो गुरु का एक स्वभाव होता है, गुरु जहां भी जाते हैं उस प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अगर गुरु का गोचर आपके पहले भाव पे, 5वें भाव पे, 9वें भाव पे, 10वें भाव पे या 11वें भाव पे हो रहा है, तो भी ये योग आपके फलित होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। अब अभी तक आपने जाना कि आपकी कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी, पैसा, ऐश्वर्य इत्यादि योगों का निर्माण कैसे हो रहा है। अब जो आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इन योगों में दरिद्र योग का निर्माण कैसे बनता है, ये योग कैसे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कब की स्थिति में ग्रह ये सब नुकसान पहुंचाते हैं, और इसका उपाय क्या है, ये फलित कब होंगे, और इनको कैसे हमको एक्टिवेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनको हमको एक्टिवेट करना है। तो जो अपना हम इस सीरीज का जो अगला वीडियो लेके आएंगे आपको, उसमें हम बताएंगे कि तुला लग्न कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण कैसे होता है और इसको कैसे, इससे हमको बच सकते हैं हम लोग, और जो आपका इस सारे योगों के बारे में हमने बताया, इसको अपनी कुंडली में हम एक्टिवेट करेंगे, कैसे करेंगे और इसका महा उपाय क्या है, जिसके करने से हमारे सारे योग जितने भी एक्टिवेट हो जाएं और हमारे जीवन में धन, संपत्ति, मकान, गाड़ी, इसके सारे योग बनने लगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अभी तक चैनल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको प्रेरित वाला उनकी नहीं है तो अपने प्रियजनों को, जिसकी तुला लग्न कुंडली है, उनको ये जानकारी शेयर कर दें, शायद ये उनके काम आ सके। अगर आपका कोई अगर विशेष प्रश्न हो अपने जीवन से संबंधित, कुंडली से संबंधित, तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना जो चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप वहां से जा करके मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम आपको समय मिलते ही यथाउचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु आप लोगों का कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।